आज की क्लास स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। ठीक है। और समझने का प्रयास करते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। वीडियो को ध्यान से देखना आप। ठीक है। जिनको ड्राइविंग आती है वो तो जानता ही होगा, जिनको नहीं आती है वो बड़े ध्यान से देखे। ठीक है। क्या दिख रहा है आप लोग को? गाड़ी आ रही है। पहले क्या आया? टर्न आया। ठीक है जी। टर्न पे गाड़ी स्लो हुई या नहीं हुई? हाँ जी। हाँ जी सर। उसका हाँ स्पीड, सर। जी। उसके बाद स्पीड ब्रेकर आया। स्पीड ब्रेकर पे गाड़ी स्लो नहीं हुई, क्या हुआ देखो। हम्म। ठीक है। उसके बाद क्या आ गया? पानी। ठीक है। बड़ी मुश्किल से गाड़ियां निकल पाई क्योंकि गाड़ी पानी के लिए तो बनी नहीं है। ओके। उसके बाद क्या, लेकिन पानी में तो निकल गई। उसके बाद बस क्या हालत हुई इन गाड़ियों की? क्या लगता है कैसी हालत हुई होगी? देखिए ये एक गाड़ी, हम्म। एक स्कूल बस आ रही है अभी। ठीक है। इसने भी चेष्टा की कि बस मैं तो बहादुर हूँ, मुझे तो सिर्फ चलते जाना है। बेचारा तैरते हुए लेके गया। ओह नो, पानी अंदर। सो सैड। अब क्या हुआ? गाड़ी का क्या हाल होगा? कौन बताया इस गाड़ी का क्या हाल होना चाहिए? ब्रेक फेल। हाँ। खराब हो गई। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? क्या करना पड़ा? इस गाड़ी को लिए टोइंग व्हीकल आ गई। ठीक है। अब टोइंग व्हीकल इसको लेके जाने की चेष्टा करेगी। ऐसा ही कुछ है ना जी। हाँ जी। और एंड में आप देखेंगे कि वो टोइंग व्हीकल इसको लोड करके लेके जा रही है। चलिए, वीडियो ध्यान देना। वीडियो का निष्कर्ष क्या है? अब इसको आगे बढ़ाते हैं। जब आप ड्राइव करते हैं सबसे पहला सवाल मुझे, आगे के पहिए पीछे के पहिए, दो पहिए होते हैं किसी भी गाड़ी में। सिंगल पहिए पे तो गाड़ी होती नहीं है। अभी ये मत कह देना कि सर आजकल कुछ एक्सपेरिमेंटल साइकिल निकली है जो एक सिंगल पहिए की होती है। ठीक है। बट यूजुअली गाड़ी जो होती है दो पहिए की होती है, जिसे कहते हैं बैलेंसिंग एक्ट। ठीक है। ब्रेक कहाँ लगता है? आगे वाले पहिए में लगता है, पीछे वाले पहिए में लगता है? पीछे वाले में। पीछे वाले। पीछे। हाँ नहीं, जी। लेकिन फर्स्ट आगे। सर लेकिन लगता है दोनों में, लेकिन पीछे वाला अच्छा, लगता दोनों में लेकिन पीछे वाला लगता है। ठीक है। कितने गेयर होते हैं आपकी? आपकी कौन सी गाड़ी है जिन्होंने कहा दोनों में लगता है? चलिए, मेरा ये सवाल उठता है आप लोगों से कि अगर आगे वाले में सभी ब्रेक दे दिए जाए तो क्या होगा? ब्रेक पीछे वाले को क्यों दिया जाता है? आगे में देंगे तो गाड़ी स्लिप हो जाएगी, टर्न हो जाएगी। टर्न हो जाएगी। सर बैलेंसिंग बनाने के लिए। हाँ जी, अजय जी। सर हेलो। बैलेंसिंग बनाने के लिए। आ, जिसका बैकग्राउंड साउंड है प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। ठीक है विश्वनाथ जी, आपको मैं कह रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। सर गाड़ी जो है वो एक्सल पीछे वाले पहियों से चलती है। बेसिक ड्राइविंग फोर्स पीछे के पहिए यस। आई थिंक मूव करते हैं, तो उनको रोकना होता है पहले। यस। समझने का प्रयास कीजिए। यह है आपके राहु, यह है आपके केतु। ठीक है जी। अब होता क्या है, आगे वाला पहिया जो होता है फ्री होता है, उसको कुछ पता नहीं है, उसको सिर्फ चलते जाना है। उसको चलते जाना, वो चलते जा रहा है। जो पीछे वाला पहिया होता है वो क्या करता है? वो बैलेंसिंग होता है। आगे वाला पहिया जो होता है वो डायरेक्शन होता है। ठीक है। यहाँ पे एक ड्राइवर बैठा होगा, यहाँ पे एक स्टेयरिंग नाम की कोई चीज होगी। ठीक है। वो स्टेयरिंग क्या है पता है? स्टेयरिंग क्या है पता है? कोई बताएगा स्टेयरिंग क्या है? एनीबॉडी? एमडी, महादशा सर। दशा। परफेक्ट आंसर। आप लोग दस। बहुत स्मार्ट हो गए, बहुत स्मार्ट हो गए। धन्यवाद आप लोगों का। अब वो क्या है? वो है आपकी दशा।
ठीक है जी। अब दशा जो है वो क्या करती है, डायरेक्शन डिसाइड करती है। आप गाड़ी ड्राइव करते हो, आप उसको डायरेक्शन देते हो। डायरेक्शन किसको देते हो, राहु को देते हो। डायरेक्शन किसको देते हो, राहु को देते हो, क्योंकि परेशान भी वही करता है। फ्री व्हील है ना वो आपका फ्री व्हील है, तो इसलिए परेशान वही करता है। तो आप डायरेक्शन किसको देते हो, राहु को देते हो। ठीक है जी। इसके बाद इस गाड़ी में और कोई चीज होती है, फ्यूल। बिना फ्यूल के गाड़ी चलती है आपकी? नो नो सर। बिल्कुल सही, धन्यवाद आपका। तो जो फ्यूल नामक चीज है वो क्या है? एनीबडी एनीबडी एनीबडी? एडी। सर मून है, क्यों भूल जाते हो आप लोग? जल तत्व, मून। यस सर। ठीक है। इसके बाद इसके अंदर वायरिंग होगी, वायरिंग। वायरिंग क्या है, मर्क्यूरी। ठीक है। हेलो, ये पूरी जो बॉडी है ये क्या है, आपका मंगल। ठीक है। खैर, अब इसके हाँ जी। अब इस टॉपिक को हम समझने का प्रयास करते हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। वो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब हम गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, राहु जो होता है वो हमेशा मिस डायरेक्टेड होता है। जो आपने ये वीडियो देखा, इस वीडियो को थोड़ा फिर से ध्यान से देखते हैं कि जब ये गाड़ी गई, यहाँ पे केतु का यूज किया गया, पीछे ब्रेक लगाया, गाड़ी यहाँ पे पलटी क्या? देखिए, नो केतु नो पिछला सर। पिछला पहिया, व्यक्ति ने केतु का यूज किया, तीनों गाड़ियों ने। गाड़ी यहाँ पे नहीं पलटी और संभल के निकल गई, जबकि यहाँ पे स्लिप स्टीप टर्न था। राइट। गाड़ी आगे निकली। आगे स्पीड ब्रेकर है। ठीक है। आगे स्पीड ब्रेकर है। इस बार इन्होंने क्या किया, राहु के भरोसे गाड़ी चलाई। तीनों गाड़ियों का क्या हाल हुआ, देखते जाओ। आपको क्या लगता है, यहाँ पे अगर केतु का यूज किया जाता तो निकल सकते थे? ठीक है। इसके बाद इसके बाद इन्होंने उसको पानी में डाल दिया। अब होता क्या है, जब हम जीवन रूपी गाड़ी को आगे लेके चलते हैं, ठीक है, तो हमें दिशा कौन देता है, दशा देता है। क्योंकि ड्राइवर को पता है मुझे कहाँ जाना है। अब उदाहरण के लिए देख लेते हैं कि मुझे जाना यहाँ है, ये मेरा डेस्टिनेशन है, दिस इज माई डेस्टिनेशन। और क्योंकि ड्राइवर ने पी रखी थी और उसने क्या किया, राहु के भरोसे गाड़ी चला रहा था, वो गाड़ी लेके आता है, टर्न लेता है और सीधा ले जाके समुद्र में पहुंच जाता है। हमारे जीवन में यही घटना घटित होती है। तो सबसे पहले जब हम दशा लॉर्ड की फास्टिंग करते हैं, दशा लॉर्ड का मंत्र কালার जाप করো करते দেখি हैं। সুন্দর করে বিভিন্ন কালার দিতে পারো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট अबे सुभाषिस महाराज সুন্দর করে क्या कर দেখে रहे নি। हो यार? जब हम दशा लॉर्ड की मंत्र जाप करते, फास्टिंग करते, हम क्या करें, दशा लॉर्ड को डिटॉक्सिफाई करना मतलब हम उसे खुश रखते हैं। उसको डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं कि वो दारू तो नहीं पी रखा उसने, बंदे की नींद तो पूरी हुई है। और उसका जब मंत्र जाप करते हैं मतलब हमें लॉन्ग जर्नी पे जाते हो, कभी आप ड्राइवर को चाय नाश्ता कराते हो नहीं कराते हो, ये बताइए। हाँ जी सर। क्यों क्यों हाँ कराते हो? सर। क्यों कराते हो? भाई ड्राइवर है, खा ठीक पी से ले, गाड़ी चल। ठीक से गाड़ी चला, हम्म। क्योंकि मेरा जीवन, मेरी जर्नी तेरे हाथ में है। भले तू ड्राइवर है, हम्म। क्योंकि तू दशा लॉर्ड है। ठीक है। तो इसलिए जब आप महादशा लॉर्ड की फास्टिंग करते, उसकी रेमेडी करते, उसके मंत्र जाप करते, तो आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचा सके। नंबर वन। नंबर टू, आप गाड़ी को, कि अगर ब्रेक्स फेल होंगे, ब्रेक्स ठीक नहीं होंगे, राहु के भरोसे गाड़ी होगी, तो क्या होगा, एक्सीडेंट कंफर्म होगा। स्पेशली जहां पे टर्न होगा वहां पे गाड़ी स्किट होगी। ठीक है। और एक्सीडेंट होगा। नंबर तीन, मून इज व्हाट, फ्यूल क्वालिटी। फ्यूल, जब मैं कहता हूँ मून रेमेडी, अगर फ्यूल की क्वालिटी खराब होगी तो उसका इफेक्ट कहाँ जाएगा, आपके इंजन पे जाएगा। जाएगा या नहीं जाएगा? हाँ जी सर। हाँ। यस। अब मुझे बताओ कि अगर आपका रास्ता बहुत खराब है, उबड़ खाबड़ है, ऊपर नीचे गिट्टियां हैं, तो आप क्या करते हो, गाड़ी में लुब्रिकेंट ऐड करते हो,
करते हो नहीं करते हो? आप जब यस सर। पेट्रोल या डीजल डालने जाते हो, फ्यूल डालने जाते हो, आप क्या बोलते हो? भाई वो 5 वाला 10 वाला पाउच डाल दे यार एक। ठीक है, लुब्रिकेंट डाल दे। अलग अलग क्वालिटीज आती है, अलग अलग चीजें आती है। क्यों डालते हो लुब्रिकेंट? लुब्रिकेंट लुब्रिकेंट क्या है पता है? वो ये है आपकी गंडमूल की रेमेडी। रास्ता खराब, मतलब आपका जो मून है, मून जो है वो गंडमूल में है। मतलब जो फ्यूल है, फ्यूल की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप क्या करते हो? इंजन साफ करवाती है। इंजन तो बात की बात, इंजन पे आऊंगा भी मैं। अभी इंजन पे पहुंचे नहीं हम लोग, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, वो 6 8 12 में आ जाएगा, वो सब बताऊंगा मैं आपको, डोंट वरी। ये सभी जो रेमेडी है ना, इस गाड़ी की है। समझ लो आपकी, आप खुद गाड़ी हो। ठीक है, तो आपने क्या किया? आपने क्लीनिंग करने के लिए या फिर उस फ्यूल की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए आपने क्या किया? आपने 27 नक्षत्रों के पत्ते, 27 नक्षत्रों के पत्थर, 27 स्थान के 27 जगह का पानी, और उन सबको ला करके अपने जल तत्व को न्यूट्रलाइज करने का प्रयास करते हो आप। यही करते हो ना? तो आपने क्या किया, उस फ्यूल में जो भी गंदगी रहेगी उसको न्यूट्रलाइज करने का आपने उसने लुब्रिकेंट डाला, ताकि वो इंजन में जाकर के उसका कचरा फंसे नहीं और उसको निकाल दे। ठीक है जी, ये हो गया आपका गंडमूल की रेमेडी। अब मैं जब राहु की बात करता हूँ, ठीक है, राहु और केतु, हम इसमें हवा हवा भरते हैं। हवा फुल होनी चाहिए। क्यों भरते हो भाई? क्यों भरते हो? वो हवा है क्या? सेवा। सेवा। 6 हाउस। अगर हवा कम होगी तो आपकी एफिशिएंसी कम होगी, गाड़ी की, गाड़ी को दिक्कत आएगी। आएगी नहीं आएगी? यस सर। हाँ जी, हाँ यस जी, सर। इंजन की आप मरम्मत करते हो, उसकी सर्विसिंग करते हो, मेंटेनेंस करते हो। क्यों करते हो? दैट इज 8th हाउस। दैट इज योर 8th हाउस। समझने का प्रयास कीजिए। 8th हाउस क्या है आपका? ओकल्ट। 8th हाउस ओकल्ट है ना जी, गलत तो नहीं कह रहा हूं? नहीं सर, हाँ सर। सही। तो जब आप 8th हाउस की रेमेडी कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? उसके बाद 12th हाउस क्या है? पेपर वर्क, पीयूसी, इंश्योरेंस। तो जब आप 6 8 12 की रेमेडी करते हो, आप क्या करते हो बेसिकली? एक तो आपकी इन्वेस्टमेंट किया, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट किया आपने। कहीं चोरी की गाड़ी तो नहीं उठाई है आपने? जो गाड़ी उठाई है वो ठीक ठाक, तो उसका एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है? हर चीज का आप ध्यान रखते हो नहीं रखते हो? नई गाड़ी उठा रहा हो, पुरानी गाड़ी उठा रहा हो, पेपर वर्क क्लियर है। आप गाड़ी में इतना सब ख्याल रख सकते हो, लेकिन अपने जीवन रूपी गाड़ी में आप 6 8 12 को यूज करते समय आपके इतने सवाल आते, इतने सवाल आते हैं कि मैं सवाल के जवाब देते देते दिन भर थक जाता हूँ। मतलब आप अपनी गाड़ी के लिए भी इतना मेहनत करते हो, इतना प्रयास करते हो कि मेरी गाड़ी है, ईश्वर ने मुझे एक मौका दिया, मैंने एक गाड़ी खरीदी। अरे ईश्वर ने उससे बड़ा मौका दिया, आपको शरीर दिया है। राइट? इस गाड़ी का क्या कर रहे हो आप? इसके पश्चात आपको समझना होगा कि जब भी अनइवन रोड आएगी, जब भी, तो लुब्रिकेंट डालना ही पड़ेगा, उसके एफिशिएंसी बढ़ानी होगी। हमारी प्रॉब्लम क्या होती पता है? हमने ना हमेशा गाड़ी राहु के भरोसे चलाई, केतु को भूल गए। कुछ लोग होते हैं स्टंटबाज करते, स्टंटबाजी। बच्चे होते हैं आजकल के यंग, क्या करते हैं? बस 100 की स्पीड, 120 140, बस खींचते जाओ। ठीक है, और फिर सडनली क्या होता है? सडनली बीच में कोई दूसरी गाड़ी आ गई, एक्सीडेंट हो गया, रब्बा रब्बा। वहां पे कुछ फिसलन हो गया, एक्सीडेंट हो गया। टर्न पे उसने स्पीड कम नहीं की, एक्सीडेंट हो गया। ये है केतु। राहु के भरोसे आप गाड़ी नहीं चला सकते, क्योंकि राहु के जो पहिए होते हैं ना, वो दशा लॉर्ड के पास है जो, लेकिन अगर उसको आपने फ्री छोड़ दिया तो राहु एक्सीडेंट करेगा ही करेगा, क्योंकि उसके पास दिशा नहीं है। वो दिशा और कंट्रोल वो केतु देता है। और जिसकी भी राहु की दशा चल रही है, अगर वो केतु की रेमेडीज नहीं करता है, केतु के कंट्रोल में नहीं आता, राहु बैंड बजाता है। पित्तों की प्रॉब्लम हो, पित्तों को कंट्रोल भी केतु ही करता है, एक्चुअल ओकल्ट। और केतु सबसे पहले स्टार्ट होता है इंटेंट से। आपका इंटेंट क्या है? सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं। आप प्राप्ति करनी है राहु की, और मुझे जल्दी पहुंचना है, मुझे गाड़ी भगानी है, और ब्रेक भी लगाना है, क्या होगा? स्किट होगी नहीं होगी गाड़ी? ये सब आप लोग काम करते हो। यानी गाड़ी आप भगा रहे हो तेजी से, और उस पर ब्रेक लगा रहे हो, गाड़ी पलट जाएगी।
अब समझो यही ब्रेक अगर यहाँ पे होता तो क्या होता, गाड़ी तुरंत पलट जाती, कंट्रोल नहीं होता। साइंस भी इस चीज को जानता है, इसलिए उन्होंने ब्रेक जो है वो पिछले पहिए को दिया गया। अर्जेंट ब्रेक किसने लगाया है? अर्जेंट ब्रेक कौन से पहिए को होता है? सर अगले पहिए में होता है, फ्रंट पे। फ्रंट में होता है, फ्रंट में। जब 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 अर्जेंट ब्रेक कभी आपने लगाया होगा, जब अर्जेंट ब्रेक लगाया होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि आपकी गाड़ी स्किड कर गई होगी, भले बाइक हो, कार हो, या कोई भी गाड़ी हो। क्यों? क्योंकि उसके पास जो पीछे का लोड है, पूरा लोड उस पर एक्ट करता है। और जो रेमेडी आप लोग को दी जाती है ऐसी दी जाती है। आपने क्या बोला? रत्न पहन लो। राहु पहले ही तेज चल रहा था, आपने उसको और ताकत दे दी। भाई क्या पहनना है? गोमेद पहन ले, भगाते जाओ भगाते जाओ भगाते जाओ, पक्का एक्सीडेंट होना है। लहसुनिया पहन लो, मोती पहन लो, यही करते हो ना आप लोग, अलग अलग रत्न पहन लो। लेकिन क्या वो रत्न काम करते हैं? वो डैमेज करते हैं। हमें उनकी क्लीनिंग करनी है। जब मैं इस चीज को बात कर रहा हूँ आप लोगों को, ये 6 स्टेप थियरी, ये 6 स्टेप रेमेडी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप बाय स्टेप, बैलेंसिंग ऑफ प्लैनेट, बैलेंसिंग ऑफ हाउस। अगर गाड़ी में कहीं डैमेज हो गया है आपके, तो उसकी मरम्मत नहीं कराओगे आप। मान लो आपके गाड़ी को नीचे से कहीं डेंटिंग आ गई है, कोई पत्थर टकरा गया था, जो भी कारण हो, ग्राउंड क्लियरेंस कम हो, जो भी XYZ, तो क्या उसकी आप मरम्मत नहीं करवाओगे नीचे? गाड़ी कहीं टकरा गई थी आपकी, इसका पतरा कहीं डैमेज है, तो अगर उसकी मरम्मत नहीं करवाओगे, गाड़ी चलाते रहोगे तो दिक्कत तो देगा ही ना। तो उसको बैलेंस नहीं करना आपको कि ये आपकी जो गाड़ी है ये पूरे कंबाइंड 9 प्लैनेट है, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये जो होता है ना आपका पिछला पहिया, ये एक शाफ्ट से कनेक्टेड होता है, पता है आप लोगों को? हाँ, वो एक शाफ्ट से कनेक्टेड होता है। आइडिया होगा अगर आप लोगों को तो, कैसे काम करता है? प्रॉपुलर शाफ्ट, प्रॉपुलर शाफ्ट। बिल्कुल। अब ये जो शाफ्ट होता है वो कनेक्टिविटी, अगर यहाँ पे भी दिक्कत है, दिक्कत आ गई, गैसकेट में दिक्कत है, दिक्कत आ गई। तो जब आप गाड़ी के समय इन सब चीजों का ख्याल रखते हो, तो आपकी जीवन रूपी गाड़ी में भी ऐसे प्लांट काम करते हैं। पहले मैंने कहा महादशा, वो आपका ड्राइवर हुआ। उसके बाद मैं कहता हूँ मून, मून आपका फ्यूल हुआ, फ्यूल की क्वालिटी हुई, राइट? उसको उसकी क्वालिटी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। उसकी क्वालिटी मेंटेन कर लिया तो अच्छा फ्यूल भरो, अच्छा फ्यूल नहीं भरा है तो उसमें लुब्रिकेंट डालो, राइट? गाड़ी बहुत अगर आप रैश चला रहे हो तब भी फ्यूल कंजम्पशन बढ़ेगा, तब भी इंजन पे लोड आएगा, क्योंकि ये फ्यूल का कनेक्शन सीधा इंजन से है। आपका 8th हाउस, मन अशांत हो जाता है। इसलिए कहा जाता है अष्टम में अगर चंद्र आ जाए तो वो क्या करता है? क्या करता है? अष्टम का चंद्र क्या करता है? आप लोग की भाषा में नीच का कहलाता है, मेरी भाषा में अनकंफर्टेबल। अनकंफर्टेबल हम्म, इसलिए है, वो अनकंफर्टेबल इसलिए है क्योंकि उसका सीधा इम्पैक्ट इंजन पे पड़ रहा है। या तो इंजन अनकंफर्टेबल है, तो ये अनकंफर्टेबल है, तो ऐसे केस में व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अलाइन करना पड़ेगा। या यूं कहे कि आपके अष्टम का जो चंद्र है उसको कंट्रोल करने के लिए आपको गाड़ी को उसी हिसाब से चलाना पड़ेगा, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा ज्यादा स्लो, ताकि वो आपको एवरेज मेंटेन रहे। अब प्रॉब्लम ये हो रही कि आप लोग की गाड़ी ऑलरेडी टूट फूट चुकी है, डैमेज हो चुका है, डैमेज हो चुका है। लेकिन सबसे पहले जो भी गाड़ी आपके पास है, इस गाड़ी को आपको मंजिल तक पहुंचाना है, तो सबसे पहले आपको उसके ड्राइवर को संभालना पड़ेगा। उसके बाद ब्रेक ठीक होना पड़ेगा, क्योंकि आपको ही पहुंचना है, आप उस गाड़ी में बैठे हुए हो। आप इस बात को भूलो मत, आपकी आत्मा, आप खुद हो उसके अंदर, राइट? अब केतु और दशा को जैसे आपने कंट्रोल कर लिया ना, और उसके बाद फ्यूल की क्वालिटी मून, मुझे बताओ इससे ज्यादा रेमेडी मुझे नजर ही नहीं आती। इसके बाद आपकी गाड़ी को कोई डैमेज कभी नहीं होगा। और फिर 6 8 12 इसके मेंटेनेंस करवाते रहो बस, सर्विसिंग मेंटेनेंस। यहाँ पे कोई क्वेश्चन? आपको नहीं लगता है कि लॉजिकली मैं बात कर रहा हूँ ये जो रेमेडी के स्टेप्स है, हाँ सर। राइट ना? आपकी गाड़ी का टायर का हवा अच्छा है, मतलब 6th हाउस, ठीक है, क्योंकि राहु केतु की सेवा कर रहे हो आप, और उसी के ऊपर पूरा भार टिका हुआ है। उसके बाद 8th हाउस आपकी गाड़ी का इंजन, ठीक है। उसके बाद क्या है? पेपर वर्क। 6 8 12 आपने यहाँ कर लिया, तब गाड़ी को कोई रोक नहीं सकता है। आपका ड्राइवर अच्छा है,
आपने ड्राइवर को संभाल के रखा, प्यार से रखा है, उसको खुश रखा है, ड्राइवर रैश ड्राइविंग नहीं कर रहा है, क्या टेंशन है फिर? दूसरी चीज, आप ब्रेक सिस्टम पे कंट्रोल कर रहे हो, केतु। फ्यूल अच्छा रख रहे हो, मून। तो मैंने रेमेडी वही तो बताई, दशा मून केतु। और उसके बाद बैलेंसिंग और 6/12। मुझे बताओ, इस गाड़ी में रत्न का कहाँ स्थान है? अभी समझ लो मैंने रत्न पहन लिया, पीछे वाला टायर को मैंने बहुत मजबूत कर दिया, उससे क्या हो जाएगा? गाड़ी पे लोड बढ़ेगा, एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। यही होगा ना जी? इम्बैलेंस हो जाए। क्योंकि बैलेंसिंग पे चल रहे हैं सभी प्लैनेट। अक्सर लोग बोलते हैं दशा लॉर्ड की रेमेडी पहने, दशा लॉर्ड जिसकी दशा उसका रत्न पहना दो, ये भी लोग फॉलो करते हैं। आप दशा को ताकत देने दोगे, उससे क्या हो जाएगा? लेकिन केतु और मून का क्या, राहु का क्या? अगर राहु को नहीं संभाला, इनको नहीं संभाला, आपने इसकी मेंटेनेंस रखी नहीं, और केवल आपने दशा का रत्न पहना, उससे काम हो जाएगा? नहीं। इस चीज को आपको समझना होगा। ये जो 6 रेमेडी के स्टेप्स है, बहुत सोच समझ के मैंने बनाए। मतलब सालों का रिसर्च है, कई हजारों चार्ट्स पे अप्लाई किया गया है। तब जाके आप लोग को दिया जा रहा है, बॉस ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। खुद पे सबसे पहले मैंने खुद पे अप्लाई किया, अपने फैमिली में अप्लाई किया हुआ है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ब्लाइंड नहीं बता रहा हूँ कोई चीज। आपका नुकसान करके मुझे कुछ नहीं मिलेगा। और जो लोग रेमेडी कर रहे हैं, कई मैसेजेस पे मैसेजेस आते रहते हैं, जो नहीं कर रहे उनका मैं क्या करूं? आप करना नहीं चाहते, प्रॉब्लम यहाँ है। क्योंकि कहीं ना कहीं या तो विश्वास नहीं है, या तो थोड़ा सा आलसपना, या कौन 5 मिनट के लिए बैठे। ओम नमः शिवाय का जाप को 2 मिनट लगता है, महादशा के जाप को 2 मिनट लगता है। ठीक है, ये केवल आपको हैबिट बनानी है आपके जीवन में। शनि की दशा है, गरीबों को कुछ नहीं बोलना है, नीचे दर्जे के लोगों को कुछ नहीं बोलना है। गंडमूल रेमेडी आपको एक बार करना, साल में कर लो, 2 साल में एक आध बार तो कर लो यार, एक ही दिन की मेहनत है। अब कल वो भाई साहब बोल रहे थे कि 27 तीर्थों का आपने मिट्टी कहा था, मैंने ऐसा नहीं कहा था, वो ऑप्शनल है। अगर 27 तीर्थों का मिट्टी मिल जाए तो बहुत बढ़िया काम करता है, लेकिन वो नहीं मिलता तो 27 मंदिर लोकल ले लो। वो भी नहीं मिलता तो 27 जगह की मिट्टी ले लो यार, आप क्या करो? जो बेस्ट पॉसिबल है वो करो ना। और ये सब इकट्ठा करने में हार्डली 2.5-3 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगता, यकीन मानो, मैंने खुद किया है, कई बार करता हूँ। ठीक है जी। हाँ जी, कई क्वेश्चंस आ गए। नहीं नहीं, विश्वनाथ जी, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, इस रेमेडीज को फॉलो कीजिए आप। ठीक है। मेजर इश्यूज अगर होते हैं, हेल्थ इश्यूज है, कैंसर है, उस तरह के चार्ट्स, और डेली बेसिस पे बहुत सारे चार्ट इस तरह के आते रहते हैं, आप समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है। हाँ समीर जी, कहिए। हेar me? मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, अभी कहिए सर, बोलिए। या नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, बोलिए। जैसे आपके मैंने वीडियोस पुराने सभी देखे, बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन है। मीन्स ऐसा मैंने डेप्थ लेवल पे नहीं देखा है। इवन जैसे आपने बोला था आपका राहु की महादशा में, मीन्स आप पढ़ाई अच्छे से कर पा रहे थे। मैं भी छोटा था तब राहु की क्वेश्चन क्वेश्चन महादशा में सर, हनुमान। सर थोड़ा क्वेश्चन बताइए, क्योंकि ना वी विल लेट्स गो क्विक, क्योंकि टाइम भी कम होता है मेरे पास, डोंट माइंड इट। ओके ओके राइट। ओके ओके ओके। दैट यू कैन सेंड इट या ऑन माय तो पर्सनल चैट आल्सो, डोंट वरी, थैंक यू, सॉरी यस यस फॉर या इंटरप्टिंग, प्लीज या बताइए। सर, उसमें जैसे स्कॉर्पियो में सन एंड केतु है, तो उसमें केतु की रेमेडीज में जैसे सूर्य जी को सन जल क्या है? अर्पण करना चाहिए। सन, मैं बात सुनो, वो सब भूल जाओ। हाँ मैं ओके देखिए, मैं एक चीज बताऊं, ट्रेडिशनल रट्टा भूल जाओ। सन क्या है? ओके ओके आत्मा, आत्मा। केतु क्या है? यस स्पिरिचुअल नॉलेज, यस एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी। राइट। यस स्पिरिचुअलिटी को सोल यस से कनेक्ट करने का प्रयास। अब सोल से कनेक्ट कैसे होगा? जब आप कोई कर्म करते हो, आप समझने का प्रयास हम्म कीजिए। आपका ओके जन्म स्थान ये है, सन यहाँ बैठा हुआ है। हम्म ठीक है। ओके अब मुझे एक चीज बताओ, इन्वेस्टमेंट आप यहाँ कर रहे हो, जो इन्वेस्टमेंट करोगे ओके उससे सेवा यहाँ होगी। सेवा ओके उसका 6 ये हुआ ना। तो आपने हाँ हाँ इन्वेस्टमेंट हाँ स्टार्ट की किसमें? थॉट प्रोसेस में। क्योंकि आत्मा को कनेक्ट ओके क्या करेगा? आपका थॉट। ठीक है। अच्छे ओके विचार, अच्छे थॉट्स, अच्छे एनर्जी। कैसे थॉट्स? केतु ओरिएंटेड, क्योंकि केतु सन बैठा हुआ है। ठीक है। तो आप जैसे ही केतु से कनेक्ट होते हो, जैसे अभी आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो, लेकिन एस्ट्रोलॉजी का यस, मकसद क्या है? जैसे आप राहु ओरिएंटेड करोगे, मुझे इससे पैसे तो कमाने उल्टा। हैं, मुझे, वो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि राहु जैसे आएगा, राहु बैंड बजाएगा उसकी। ठीक है। यस 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 जैसे आप केतु इज ए रूट, आप उसके जड़ में जाओ। आत्मा का जड़ क्या है? आत्मा का जड़ क्या है? शांति, स्वाभिमान, ओके एथिक्स, यस प्रिंसिपल्स। हाँ जैसे आप इन चीजों यस से कनेक्ट हो जाओगे, ये सन केतु कॉम्बिनेशन डिवाइन हो जाएगा।
जैसे ओके, मैंने अभी कल यानी परसों में एक एग्जांपल दिया था, सन राहु और हाँ, मून केतु, हम इन दोनों को ग्रहण यस, बोलते हैं। लेकिन मैंने यस, ग्रहण बोलते हैं। बट कई चार्ट्स देखे, जो बड़े बड़े संत महात्मा हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनके चार्ट में ये देखता था। और एक्चुअली इसकी कहानी हम्म, ये है कि उसने उसको बैलेंस किया हुआ है। जैसे आप चंद्र का ग्रहण केतु से करोगे, कैसे करोगे, स्पिरिचुअलिटी आप जैसे उसके ऊपर डालोगे, वो मून जो भट हाँ, फैलाव है, जो हाँ, डिसिप्लिन नहीं है, वो डिसिप्लिन में आ जाता है। और वैसे ही ओके, अब उधर केतु की रेमेडी आपने की, इधर जो राहु है वो कंट्रोल में आ जाएगा। राहु इज अ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन लगा, आप उसी आत्मा को यूज करोगे, सन प्लस राहु, ओके, फॉर फर्दर ओके, कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन। क्योंकि ओके, मेडिटेशन में सन राहु दोनों का यूज होता है। ओके। तो यानी सर ये पितृ से रिलेटेड बोल सकते हैं सन केतु, या नहीं? जैसे फर्स्ट हाउस में अरे हो यार तो देखो फिर देखो, 12th। देखो पित्त का हाँ, कारक जो है वो एक ही प्लैनेट है, वो हाँ, है राहु। और राहु, हाँ, देव बाधा का कारक दूसरा प्लैनेट है केतु। वी नीड टू अंडरस्टैंड, ओके, बोथ आर 180 डिग्री अपार्ट। केतु इज टुवर्ड्स यस, सन। यस, हाँ, हाँ, आप लोग ना वीडियो थोड़ा ढंग से देखा करो प्लीज, थोड़ा ठंडे दिमाग से देखो। केतु इज टुवर्ड्स सन, ओके, राहु इज टुवर्ड्स द यस, स्पेस। आउटर स्पेस ओके, बहुत बड़ा है, वास्ट है, इसलिए कहता है राहु इज ओके, इंफिनिटी, केतु इज जीरो, ओके, सिंपल शून्य। ठीक है। ओके, तो जब आप इन्फिनिटी की तरफ ओके, जाते हो, अब ये गाड़ी जब चल रही थी, अगला पहिया, आपको ये वीडियो हम्म, वापस दिखा देता हूँ चाहिए तो, गाड़ी कितनी स्पीड में ओके, जा रही थी यहाँ पे, क्या हो गया, हम्म, डैमेज होगा या नहीं होगा, देखिए ना, क्योंकि डैमेज, डैमेज, अगला पहिया उसने फ्री छोड़ दिया था। आप जब राहु को फ्री यस, छोड़ते हो, तभी आप पे पित्त की बाधा बनती है। रीजन है उसके पीछे, क्योंकि जो पित्त होता है ना, ओके, वो भी भटक रहे, ऐसा मत समझो। यस, क्योंकि ये खुला पहिया होता है ना, आपने देखा होगा आगे का, हम्म, एक्सेप्ट एक्सेप्ट अर्जेंट ब्रेक। ठीक है। ओके, अर्जेंट ब्रेक मतलब आपने बहुत गंदा काम, बहुत गलत काम कर दिया है, आपने डैमेज कर दिया है, तो पित्तों की बाधा बन चुकी है। अब आप क्या करते हो, राहु का उपाय करने के लिए अर्जेंट ब्रेक लगाने का प्रयास करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो, और धीरे धीरे आप देखोगे कि वो अर्जेंट ब्रेक जब भी लगाओगे, गाड़ी को डैमेज होगा, झटके लगेंगे। यस, राइट। बराबर है, तो इससे बेटर है सही है, कि केतु को यूज करो। राहु अपने आप हम्म, कंट्रोल में चलेगा, राहु को कुछ लेना देना नहीं है, राहु खुद के बल पे नहीं चलता, धक्का ये देता है। आप जब गाड़ी ओके, चलाते हो, ये पहिया घूमता है, इसलिए मजबूरी में इसको घूमना पड़ रहा है, समझने का प्रयास कीजिए। हम्म, ओके, ओके, अगर आप, जो कोई भी गाड़ी चलाता है, आप समझने का प्रयास कीजिए, आप गाड़ी चलाते हो, ये पहिया कनेक्टेड होता है, ये घूमता है उस शाफ्ट से, ना कि ये तो खुला पहिया है, ओके, उसको क्या पता है। ओके, एम आई राइट रॉन्ग? यस, यस, सही है, सही है, तो जो पहिया घूम रहा है, जो ड्राइवर है, जो ड्राइविंग पहिया, वो केतु है। हमारे जीवन का ड्राइविंग हम्म, पहिया भी केतु है। तो उसको कौन घुमा रहा ओके, है? उस शाफ्ट के थ्रू हम ही घुमा रहे हैं। तो दशा और केतु बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इसीलिए मैं कहता ओके, हूँ कि केतु को जो छोड़ेगा, राहु भ्रमित करेगा। और राहु भ्रमित कैसे करेगा? पित्तों के माध्यम से। और उनके पित्तों का उपाय भी केतु के पास ही है। अगेन, जब आप तिलांजलि करते हो, अभी पित्तों का समय आ ही रहा है, आप जब यस, यस, राइट उनको तिलांजलि, तो इसका मतलब क्या है? आप उनको शांति के लिए आप जल तत्व का प्रयोग करके उनको शांति देने का प्रयास कर रहे हो, कि आप उनको या तो मुक्ति यस, देने का प्रयास कर रहे हो, या तो उनको पुनर्जन्म देने का हम्म, प्रयास कर रहे हो। गया जगन्नाथ यस, जाते हो, आप तीर्थों पे जाते हो, किस लिए जाया जाता है इस समय? और घर के सबसे बड़े को जाया जाता है, क्यों? क्योंकि वो, हम्म, इसके पीछे भी साइंस है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा कनेक्टेड रहा है उन पितरों से, और उसके लिए आसान होगा कि उनको वो प्रयास करके निकाल सके। जैसे कहा ओके, जाता है कि अगर आपके पिता जीवित है तो आपको नहीं आना चाहिए, यही होता ओके, है ना नहीं जी? है, नहीं है वो, हाँ, अर्ली एक्सपायर हो गए थे, यस, यस। अगर पिता आपके है तो पिता जाए तो बेटा, लेकिन पिता अगर समझो हेल्थ इश्यूज है, हाँ, वो किसी कारण से नहीं जा सकते, तो उनके तो हाथों बेटा, संकल्प नहीं, उनके हाथों संकल्प लिया जाता है कि पिताजी आपके माध्यम से, आपको कारक मान के आपकी जगह पे मैं जा रहा हूँ, क्योंकि आप नहीं जा सकते हो। ये भी तरीका एक है। ठीक है। बट अगर वो जा सकते हैं तो उनको भेजो। ठीक है जी। ओके, ओके, समझ गया, क्योंकि समझ राहु गया। का और डैमेज हो सर ये, चुका है, इसलिए। ओके, ओके, ठीक है। तो उसमें गणपति जी अच्छे ज्यादा इसमें वर्क करेंगे केतु में, वो उसके दैट मंत्र। दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। वो अभी आप डाइवर्ट मत हो प्लीज। वो अलग कहानी। हमने ओके, वो तो मैंने ओके, गणेश चतुर्थी के अवसर बताया था कि गणेश जी बताया इनको था, रूल करते हैं, दिस कैन बी यूज पॉजिटिवली, दैट इज अ काइंड ऑफ अ डेटी। आप आपके जो, आप जिसको मानते हो डेटी मंत्र में जैसे आप यूज करते हो, तो केतु और मर्क्यूरी दोनों एक साथ आ जाते हैं। मैं ये बताना चाह रहा था। ओके, हर देवी ओके, देवता ओके, का संबंध किसी ना किसी ग्रह से है। लाइक शिव जी का संबंध शनि से है। जिसके लगन में शनि है, अगर शिव जी से कनेक्ट हो जाए, उसके लिए बहुत बेटर रहेगा। ठीक है जी। ओके, हाँ जी। ओके सर। और ये जो गंडमूल नक्षत्र का जैसे आप बोल रहे हो, तो इसकी उसमें रेमेडी के जैसे इसकी मून, रेमेडी के 2 से 3 वीडियो बना दी गई, आप प्लीज देख लीजिएगा, पूरा डिटेल डिस्कशन ओके, इसमें। ठीक उसके है उसमें मर्क्यूरी का भी आ जाएगा ना, राइट? सर। कोई भी प्लेनेट हो, गंडमूल इज अ गंडमूल,
जब आपका दशा ओके लॉर्ड मून गंडमूल में हो, उसकी रेमेडी करना अनिवार्य है। थंब रूल यहाँ पे ओके भी देखिए मैंने लिखा हुआ है, फॉर गंडमूल रेमेडी, यस उसके देखो मैंने कहीं पे लिखा हुआ है, गंडमूल रेमेडी मस्ट फॉर या मून मून लग्न एंड दशा। लग्न दशा ठीक है जी, या ये या स्ट्रिक्टली दे दिया। अब ये इससे शॉर्ट में मैं लिख नहीं सकता था, आप इसे करेंगे या रिजल्ट आएगा 100%। आप करके देखिए। अब मैं ओके एक चीज और बता रहा हूँ, इसके बाद एक हाँ एडवांस लेवल का जो कोर्स मैं लॉन्च करूंगा, देखो मैं मेरा ओके कोई बिजनेस नहीं, इट्स विल बी एब्सोल्युटली फ्री, लेकिन उसमें एंट्री उसी ओके को मिलेगी जो कोई इन रेमेडी को कम से कम 1 महीना कर चुका होगा, एंड दैट विल बी स्टार्टिंग समवेयर इन द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। अब इसे बता दे रहा हूँ ओ मैं। बाद में ग्रेट मुझे ये मत बोलना कि सर हमें ले लीजिए, नहीं, क्योंकि वो आप समझ नहीं पाओगे, एंड इट विल बी हेडेक फॉर मी। ऑलरेडी ये ओके छोटे से कंसेप्ट में इतना हेडेक है, तो उसमें वही लोग इन्वॉल्व होंगे जो लोग ये रेमेडीज कर चुके होंगे एटलीस्ट फॉर अ मंथ, क्योंकि मुझे समझ में आ जाए, मैं ओके इंडिविजुअल से बात करके ही लूंगा उसमें। ठीक है जी। यस 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 ओके, यस नेक्स्ट किसी को यानी पूछना सर था? नेक्स्ट, बैलेंसिंग हाउस में हाँ जी अ, समीर जी। या यानी जो बैलेंसिंग हाउस में अगर दशा हमारी गणमूल रिलेटेड नहीं है पर बैलेंसिंग हाउस वो नक्षत्र उसमें सर प्लेनेट सर सर गणमूल में सर है एक हाँ छोटा सा लाइन लिखा है, हाँ मून लगन और हाँ दशा लॉर्ड अगर गंडमूल में आता है ओके तब करना है, इससे ज्यादा तो भूल जाओ ना, XYZ ओके कोई भी प्लान गंडमूल में रहने दो, मुझे उससे मतलब नहीं है। ओके ठीक है, ओके ओनली ओनली समझ सिंपल गया सिंगल समझ लाइन है, वेरी सिंपल। आप लोगों ने अपना ओके मन, देखिए इट्स अ वेरी सिंपल, चाहिए तो मैं हिंदी में भी लिखवा के बनवा दूंगा किसी से, सॉरी मेरा ओके हिंदी थोड़ा वीक है, बट आई विल ट्राई विद समबडी फ्रॉम आवर केतु मिशन ग्रुप, वो भी मैं करवा ओके दूंगा, बट ये बहुत सिंपल लाइन में लिखा हुआ है। ठीक है जी। ओके या थैंक यू ओके, हेलो। हाँ जी विश्वनाथ जी बोलिए। सर मेरा एक क्वेश्चन था। पूछिए अभी पूछिए लग्न लॉर्ड की महादशा चल रही एंड 8 हाउस की अंतरदशा चल रही। सर मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात अ, सुनिए, केतु जिसकी भी की रेमेडी मेरी करना बात जरूरी? सुनिए, ये क्या लिखा है यहाँ पे, महादशा लॉर्ड की रेमेडी मस्ट है, अंतरदशा लॉर्ड की रेमेडी ऑप्शनल है। क्या रेमेडी है? फास्टिंग और मंत्र जाप, खत्म। 6 का 8 का 12 बस का भूल यही जाओ, करना कहीं का है। भी हो, कहीं का भी लॉर्ड हो वो, महादशा का और लॉर्ड का रेमेडी मस्ट है। क्या करना है? उसका उपवास करना है और उसका मंत्र जाप करना है। अंतरदशा आपकी श्रद्धा कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, सर गुरु की जुपिटर की महादशा मंत्र कौन से यूज करते हैं, ओम ब्रह्म, तांत्रिक या? ओम ब्रह्म बृहस्पति नमक यूज कर लीजिए, ब्रह्म का उसमें बीज मंत्र भी आ जाता है, बहुत